हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डॉक्टर सिंह एनाटॉमी चैनल। और आज लो लिम्ब प्लेलिस्ट का हमारा लेक्चर है सैक्रल प्लेक्सिस। सैक्रल प्लेक्सिस में हम पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे सैक्रल प्लेक्सिस को, इसकी फॉर्मेशन, लोकेशन, रिलेशंस, branch originates from the sacral plexus, distribution of each branch, significance of the sacral plexus and important clinical correlations। ओके, तो ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं। शुरू करते हैं सैक्रल प्लेक्सिस से। तो सैक्रल प्लेक्सिस क्या है? प्लेक्सिस मींस नेटवर्क ऑफ नर्व। ओके, नेटवर्क ऑफ नर्व को क्या बोला जाता है? प्लेक्सिस। ये हमने लंबर प्लेक्सिस में भी पढ़ा था कि प्लेक्सिस क्या है। तो नेटवर्क ऑफ नर्व इज नोन एज प्लेक्सिस एंड द सैक्रल प्लेक्सिस इज नेटवर्क ऑफ नर्व फॉर्म बाय द लंबोसैक्रल ट्रंक एंड द वेंट्रल रेमाई ऑफ S1 to S4। ओके, लंबोसैक्रल ट्रंक कहाँ से आ रहा है? L4 L5 नर्व्स रूट जो दो नर्व आ रही है यहाँ से, वो क्या दे रही है? लंबोसेक्युलर ट्रंक एंड उनके साथ जो S1 टू S4 जो नर्व रूट है वो मिलकर सैक्रल प्लेक्सस बना रहे हैं। ओके, S1 टू S4, S1 S2 S3 S4, L4 L5 लंबोसेक्युलर ट्रंक एंड S1 S2 S3 एंड S4 से जो भी इंटीरियर इसकी रमाए है, इनकी भी वेंट्रल या एंटीरियर रिमाय से एक प्लेक्सस बन रहा है। वो कौन सा है? लंबो सैक्रल प्लेक्सस। ओके, एंड ये मोस्टली सप्लाई कौन से एरियाज को करता है? पोस्टीरियर को, ग्लूटल रीजन हो गया, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई हो गया, एंड लेग एंड फुट सारे को सप्लाई जो करता है वो सैक्रल प्लेक्सस सप्लाई कर रहा है। सो इट सप्लाई द ग्लूटल रीजन, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, मोस्ट ऑफ द लेग एंड फुट, पार्ट ऑफ द पेल्विस एंड पेरिनियम, एंड छोटा सा पार्ट पेल्विस एंड पेरिनियम का उसको भी सप्लाई करता है। एंड सैक्रल प्लेक्सस फॉर्म बाय, अभी हमने ऊपर देखा कौन बना रहा था? लंबोसेक्युलर ट्रंक एंड द वेंट्रल रिमाई ऑफ S1 S2 S3 S4। सो जो ये सैक्रल प्लेक्सस है एक्सटेंड कहाँ से हो रहा है? L4 से S4 तक, L4 से S4 तक एक्सटेंड हो रहा है। और लोकेशन देखेंगे, सैक्रल प्लेक्सस लोकेटेड कहाँ है? सैक्रल प्लेक्सस इज लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द पेल्विस। कहाँ है ये जो इमेज में पेल्विस दिखाई गई है, इसकी जो पोस्टीरियर वॉल है, पोस्टीरियर वाल है, इसमें ये पोस्टीरियर वाल है। पोस्टीरियर वाल में ये जो आप प्लेक्सस देख रहे हो, ये क्या है? सैक्रल प्लेक्सस है। सो इट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर वाल ऑफ द पेल्विस एंटीरियर टू द पेरिफॉर्म मसल। ओके, पेरिफॉर्म मसल से एंटीरियर है, पेरिफॉर्म मसल इसके पोस्टीरियर है। जो पेल्विक फेशिया हो गई उसके पोस्टीरियर है। तो पेल्विक फेशिया इसके एंटीरियर होगी। तो एंटीरियर रिलेशंस में क्या हो गए? एक पेल्विक फेशिया होगी, इंटीरियर रिलेशंस में क्या होगी? एंड यूरेटर हो गया, इंटरनल इलियक वेसल्स होगी, रेक्टम, ये सारे एंटीरियर आगे। सैक्रल प्लेक्सस के पोस्टीरियर में क्या है? पेरिफॉर्मस मसल, पेरिफॉर्म मसल्स पोस्टीरियर है। एंड ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट नर्व जो पास होती हैं वो या अबव पेरिफॉर्मस होती है या बिलो पेरिफॉर्म होती है, जो पेल्विस को लीव करती है एंड ग्लूटल रीजन में एंटर करती है, और यहाँ पर ये डैमेज भी हो सकती है। जो पेरिफॉर्मस सिंड्रोम, हमने ग्लूटल रीजन में पेरिफॉर्म सिंड्रोम देखा था वहाँ पर। और आज आप देखेंगे ब्रांच ऑफ सैक्रल प्लेक्सस। ओके, जो सैक्रल प्लेक्सस है वो कौन से ब्रांच दे रहे हैं? एक शॉर्ट एंड लॉन्ग ब्रांचेस होती हैं। शॉर्ट ब्रांचेस वो जो सिर्फ यहाँ ग्लूटल रीजन को सप्लाई करती है, और लॉन्ग वो जो ग्लूटल से थाई रीजन तक जाती है और कुछ पेरिनियम में जाती है, वो लॉन्ग ब्रांचेस। ओके, अब सैक्रल प्लेक्सस को थोड़ा यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे और बाद में इस थ्योरी पर जाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सैक्रल प्लेक्सस को। नर्व रूट क्या क्या था? L4 L5 S1 S2 S3 S4 कहाँ से आ रहा था? लंबोसेक्युलर ट्रंक से। L4 L5 क्या है? लंबोसेक्युलर ट्रंक एंड S1 S2 S3 S4 इसके इंटीरियर रिमाय, जो इंटीरियर रिमाय से S1 S2 S3 के आ रहा था वो ही था। अब देखेंगे कौन से नर्व, जो ब्रांचेस हमने देखी उसका नर्व रूट देखेंगे और यहाँ इजीली पहले डिस्क्राइब करेंगे, आपको सबके नर्व रूट याद हो जाएंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे वहाँ थ्योरी पर, वो फिर रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। ओके, तो देखते हैं L4 पहले नर्व रूट क्या? L4 L5 L4 L5 एंड S1। ओके, ये सुपीरियर में इनसे एक नर्व निकलती है जिसका नाम क्या है? सुपीरियर ग्लूटल नर्व। ओके, L4 L5 S1 से एक नर्व निकल रही है जिसका नाम क्या है? सुपीरियर ग्लूटल नर्व। और दूसरी दूसरी इस कलर से करते हैं,
जैसे आपको समझ में आ जाए। दूसरी कहाँ से निकल रही है, L5 S1 S2, L5 S1 S2 इनसे एक निकल रही है जिसका नाम क्या है, इंफीरियर ग्लूटल नर्व, एक ओरिजिनेट हो रही है L4 L5 S1 से सुपीरियर ग्लूटल नर्व, एक हो रही है L5 S1 S2 से इंफीरियर ग्लूटल नर्व। और अब देखेंगे दूसरी, अब दूसरी दूसरी कहाँ से हो रही है, S1 S2 S3 से, S1 S2 S3 से, S1 S2 S3 से कौन सी हो रही है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व, ओके ओवरऑल पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व है जो, वो कहाँ से ओरिजिन हो रही है, S1 S2 S3 से। ओके, अब क्या बचा है, S2 S3 S4 S2 S3 S4, इससे एक नर्व निकल रही है कौन सी, पोडेंडल नर्व, पोडेंडल नर्व। ये सारे आगे जाकर डिटेल में करते हैं, यहाँ पर सिर्फ समझने की कोशिश करो। पोडेंडल नर्व के L4 L5 S1 से कौन सी निकली है, सुपीरियर ग्लूटल नर्व, फिर L5 S1 S2 से कौन सी निकली है, इंफीरियर ग्लूटल नर्व, फिर S1 S2 S3 से कौन सी निकली है, पोस्टीरियर क्यूटिनस नर्व, फिर S2 S3 S4 से कौन सी निकल रही है, पोडेंडल नर्व। ओके, अब और भी हैं और उनको भी देखते हैं। अब हो गया, और L4 L5 S1 से एक सुपीरियर ग्लूटल नर्व निकलती है एंड एक नर्व टू नर्व टू क्वाड्रेटिस फेमोरस, क्वाड्रेटिस फेमोरस नर्व है, उसका भी नर्व रूट क्या है, सेम है, वो भी S1 S2 S3 से निकल रही है। एंड इंफीरियर ग्लूटल नर्व कहाँ से निकल रही है, L5 S1 S2, एंड इसके साथ एक और नर्व निकल रही है जिसका भी नर्व रूट सेम है, कौन, नर्व टू ऑब्चुरेटर, ऑब्चुरेटर इंटरनस, ऑब्चुरेटर इंटरनस, इसका भी नर्व रूट क्या है, सेम है। एंड और एक और है जो S1 S2 से निकली है, S1 S2 से, S1 S2 से निकल रही है, वो कौन सी नर्व है, नर्व टू पेरिफार्मस, जो नर्व टू पेरिफार्मस है उसका नर्व रूट क्या है, S1 S2। ओके, ये मसल्स जो पड़े थे उनकी जो दूसरी नर्व्स थी, नर्व टू पेरिफार्मस, वो S1 S2 से निकली है। और जो सबसे लार्जेस्ट नर्व है इन सब में, वो कौन सी है, सियाटिक नर्व, और सियाटिक नर्व का नर्व रूट क्या है वो अब देख लेते हैं। L4 L5 कौन सा है, L4 L5 S1 S2 S3, S1 S2 S3, ये क्या है, सियाटिक नर्व है, कौन सी है, सियाटिक नर्व, सियाटिक नर्व का नर्व रूट क्या है, S1 L4 L5 S1 S2 S3, ये सियाटिक नर्व का नर्व रूट है। ओके, अब फिर से देख लेते हैं सारे, एक फास्ट सा रिवीजन कर लेते हैं। तो जो सैक्रल प्लेक्सस था, सैक्रल, एक मिनट, कौन सा था, सैक्रल प्लेक्सस था, सैक्रल प्लेक्सस, उसका नर्व रूट क्या था, एल L4 से S4 तक। अब जो नर्व रूट L4 L5 S1 से निकल रही थी, दो नर्व कौन सी, एक सुपीरियर ग्लूटल नर्व एंड नर्व टू क्वाड्रेटिस फेमोरस, फिर L5 S1 S2 से दो नर्व निकल रही थी, कौन सी, इंफीरियर ग्लूटल नर्व एंड नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस, एंड S1 S2, ये थ्री थ्री में निकल रही है, याद करना इजी है बहुत ही। S1 S2 S3 से कौन सी निकल रही थी, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है, थाई रीजन की जो थी वो। एंड फिर क्या देखा हमने, S2 S3 S4, इससे कौन सी नर्व निकल रही थी, पोडेंटल नर्व, जो पेरिनियम को सप्लाई करती है, वो हम देखेंगे आगे जाकर, सबकी डिटेल्स है, सिर्फ यहाँ पर नर्व रूट याद करने के लिए ये शॉर्टकट है, याद कर लो, पहले तीन तीन के पेयर में याद रखो, जैसे L4 S4 तक जो सैक्रल प्लेक्सस निकलता है, ओके, तीन तीन के पेयर में याद रखो कौन सी नर्व आती है, फर्स्ट दो पेयर कौन सी होगी, L4 L5 S1, इससे कौन सी निकल रही थी, सुपीरियर ग्लूटल नर्व एंड नर्व टू क्वाड्रेटिस फेमोरस, फिर फिर एक पेयर और कौन सा, L5 S1 S2,
इस पैर से कौन सी निकल रही है, इंफीरियर ग्लूटेल नर्व एंड नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस। फिर एक नीचे आओ, एक को छोड़कर, कौन से S1 S2 S3, इससे कौन सी निकल रही है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। फिर इसको छोड़कर एक और नीचे S2 S3 S4, इससे कौन से ओरिजिनेट हो रही है, पोडेंडल नर्व। ओके, और एक थी S1 S2 से भी हो रही थी, S1 S2 से, वो कौन सी, नर्व टू पेरिफॉर्मस। नर्व टू पेरिफॉर्मस है, उसका नर्व रूट क्या है, S1 S2। एंड दूसरी कौन सी थी, सियाटिक नर्व, जिसका क्या था, एल एल फोर से S3 तक जो नर्व निकल रही थी वो कौन सी थी, सियाटिक नर्व। सो इससे जो भी हमने सब देख लिया। और एक और है S2 S3 से भी एक निकल रही है, परफोरेटिंग क्यूटिनिस, परफोरेटेड क्यूटिनियस जो ब्रांच है वो S2 S3 से निकलती है, वो भी आगे जाकर देखते हैं। तो ये हो गया। अब फास्टली कर लेते हैं, ये सारी ब्रांचेज हैं, आगे इसकी डिटेल है और कुछ नहीं। तो दो ब्रांच शार्ट ब्रांचेज होती हैं और लॉन्ग ब्रांचेज होती हैं। शार्ट में सुपीरियर ग्लूटेल नर्व होगी, इंफीरियर ग्लूटेल नर्व होगी, नर्व टू पेरिफॉर्मस होगी, नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस होगी, नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस। ये सारी शार्ट है, जो और जो इसके एक्सेप्ट इसके जो भी बची है वो सारी लॉन्ग है। ओके, और नर्व रूट हमने देखा, सुपीरियर ग्लूटेल नर्व का नर्व रूट क्या था, L4 L5 S1। इंफीरियर का क्या था, L5 S1 S2। फिर नर्व टू पेरिफॉर्मस का देखा था, सिर्फ S1 S2 था। और नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस का क्या था, जो सेम था, जो इंफीरियर ग्लूटेल नर्व का था। तो कौन सा है, L5 S1 S2 S3। और नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरस का सेम था, जो सुपीरियर ग्लूटेल नर्व का था। एंड पोस्टीरियर फेमोरस क्यूटेनस नर्व का कौन सा था, S1 S2 S3। एंड S1 एंड पोडेंडल नर्व का S2 S3 S4। एंड परफोरेटिंग क्यूटेनस ब्रांच का अलग से देखा था, S2 S3। एंड सियाटिक नर्व का L4 L5 S1 S2 S3। ओके, तो ये सारे नर्व रूट हो गए। अब क्या देखते हैं, ब्रांचेज हैं जो डिटेल में सबको पढ़ते हैं। ये सुपीरियर ग्लूटेल नर्व, ये हमने ग्लूटेल रीजन में पढ़ी थी, कौन से मसल को सप्लाई कर रही थी, वो सब देखा था, स्टडी करा था इसके बारे में। फिर से देख लेते हैं। नर्व रूट अभी देखा है, कौन सा था, कौन सा है, L4 L5 S1। कोर्स क्या है, ये लीव करती है पेल्विस को थ्रू ग्रेटर सियाटिक फोरामन अबोव द पेरिफॉर्मस। सुपीरियर ग्लूटेल नर्व है, हमने जब ग्रेटर सियाटिक फोरामन पढ़ा था, तो वो जो पेरिफेरल मसल उससे पास हो रहा था, वो डिवाइड कर रहा था ग्रेटर सियाटिक फोरामन को दो कंपार्टमेंट में, एक अबोव एंड एक बिलो। तो जो सुपीरियर जो स्ट्रक्चर थी वो पास हो रही थी, कहां से, सुपीरियर से। तो ये जो सुपीरियर ग्लूटेल नर्व है वो पास होगी सुपीरियर टू द पेरिफॉर्मस। ये क्या है, ग्रेटर सियाटिक फोरामन है। और ये कौन सा मसल है, पेरिफॉर्मल मसल है, पेरिफॉर्मस है। और इससे जो सुपीरियरली ये पास हो रही है नर्व, ये कौन सी है, सुपीरियर ग्लूटेल नर्व। सुपीरियर ग्लूटेल नर्व पेरिफॉर्मस के अबोव पास होती है। और सप्लाई कौन से मसल को कर रही है, ग्लूटिस मीडियस मिनिमस टेंसर फेशियालाटा। सुपीरियर ग्लूटेल नर्व सप्लाई द ग्लूटिस मीडियस मिनिमस टेंसर फेशियालाटा। इसका फंक्शन वही है जो उनकी मसल्स का होगा, जो हमने ग्लूटेल रीजन में पढ़ा था कि मीडियस मिनिमस, ये सारे क्या कराते हैं, हिप एब्डक्शन कराते हैं एंड पेल्विक स्टेबलाइजेशन ड्यूरिंग गेट। ओके, अगर इसकी इंजरी हो जाए सुपीरियर ग्लूटेल नर्व की, तो क्या होगा, ट्रेंडलनबर्ग साइन एंड ट्रेंडलनबर्ग गेट। ओके, इसको आपको डिटेल में देखने के लिए ग्लूटेल रीजन पार्ट 1 का लेक्चर देखो, वहां पर डिटेल में पढ़ाया था कि ट्रेंडलनबर्ग साइन क्या है, ट्रेंडलनबर्ग गेट क्या है, वर्डलिंग गेट क्या है, कैसे होता है, ये हिप ड्रॉप होती है, वो सारा उसमें डिटेल हो गया है, तो इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। और अब इंफीरियर ग्लूटेल नर्व, इंफीरियर ग्लूटेल नर्व जो नर्व रूट क्या है, अभी देख, L5 S1 S2 नर्व रूट पढ़ा है अभी भी। इंफीरियर ग्लूटेल नर्व का कौन सा, L5 S1 S2। और ये पास कहाँ से होती है, ये जो पेरिफॉर्मस मसल देख रहे हो, इसके जो नीचे से ये नर्व पास होती है। सो लीव द पेल्विस थ्रू ग्रेटर सियाटिक फोरामेन एंड बिलो द पेरिफॉर्मस। ओके, इंफीरियर है, सो इट पास बिलो द पेरिफॉर्मस। एंड सप्लाई कौन से मसल को करेगी, इंफीरियर ग्लूटेल नर्व ग्लूटिस मैक्सिमस मसल को सप्लाई करती है। जो ग्लूटिस मैक्सिमस का फंक्शन क्या है, पावरफुल एक्सटेंसर ऑफ हिप है। सो इस नर्व का यही फंक्शन हो गया कि पावरफुल एक्सटेंशन ऑफ हिप है। अगर इसकी इंजरी हो जाएगी तो एक्सटेंड नहीं हो सकेगी। सो क्लाइंबिंग स्ट्रेस में, स्टैंडिंग में, वीक हिप एक्सटेंशन, ये सारे जो डिफिकल्टी होगी इन सब में।
एंड अब देखते हैं नर्व टू पेरिफॉर्म्स। नर्व टू पेरिफॉर्म्स अभी देखा था सैक्रल प्लेक्स से नर्व रूट क्या था, S1 S2 सप्लाई नर्व टू पेरिफॉर्म्स है। सो कौन से मसल को सप्लाई करेगी, पेरिफॉर्म्स मसल को। और ये क्या है, लेटरल रोटेटर ऑफ थाई, अबडक्शन ऑफ लेग्स, थाई वगैरह था, ये हमने ग्लूटल रीजन में इस मसल को डिटेल में पढ़ रखा है। आज सिर्फ नर्व सप्लाई पढ़ रहे हैं तो उसलिए सैक्रल प्लेक्स पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ नर्व रूट देखेंगे और किसको सप्लाई कर रही है। ओके, अब क्या है नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस, ये और एक फोर्थ ब्रांच है। ये शार्ट ब्रांच है और मसल किसको सप्लाई कर रही है, ऑब्चुरेटर इंटरनस को। और इसका नर्व रूट क्या है, L5S1S2 इसका, एंड इंफीरियर ग्लूटेल नर्व का। इंफीरियर ग्लूटेल नर्व का क्या था, सेम था नर्व रूट कौन सा, L5S1S2। एंड कोर्स क्या है, लव टू ऑब्चुरेट इंटरनेस लीव करती है इसको, पेल्विस को बिलो द पेरिफॉर्मस, जो हमने देखा था ग्रेटर सियाटिक नॉच, उसमें मसल था कौन सा, पेरिफॉर्मस, जो डिवाइड करा था अबो एंड बिलो कंपार्टमेंट में। तो उसके जो पेरिफॉर्मस के ये जो नर्व टू ऑब्चुरेट इंटरनस है, ये बिलो द पेरिफॉर्मस पास होती है एंड ये री इंटर होती है लेसर सियाटिक फोरामेन में। फिर से जो तीन स्ट्रक्चर थी जो ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से पास हो रही थी एंड फिर से री इंटर हो रही थी पेल्विस में थ्रो हो लेसर सियाटिक फोरामेन, वो कौन सी थी, पिन स्ट्रक्चर, पिन कौन सी, पोडेंडल नर्व, जो अभी नीचे जाकर पढ़ेंगे पोडेंडल नर्व। एंड फिर एंड नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस एंड टेंडन ऑफ ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल। ओके, ये कौन, और सॉरी इंटरपोडेंडल जो वेसल्स थी वो थी, जो पास कहाँ से हो रही थी, ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से एंड फिर री इंटर हो रही थी पेल्विस में। सप्लाई किसको करती है, ये ऑब्चुरेटर इंटरनस, दो मसल्स को, एक ऑब्चुरेटर इंटरनस को, ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल को सप्लाई करती है एंड दूसरा सुपीरियर गेमलेस को। ओके, अब पढ़ेंगे नर्व टू क्वाड्रेटिस फेमोरस। नर्व टू क्वाड्रेटिस फेमोरस एंड सुपीरियर ग्लूटेल नर्व है, इसका नर्व रूट क्या है, सेम है, कौन सा है, L4 L5S1। और ये सप्लाई नर्व टू क्वाड्रेटिस फेमोरस कौन से मसल को सप्लाई करती है, एक क्वाड्रेटिस फेमोरस मसल को एंड इंफीरियर गेमलिस को। ओके, क्वाड्रेटिस फेमोरस खुद को एंड इंफीरियर गेमलिस को सप्लाई कर रही है और एक एडिशनल ब्रांच भी दे रही है किसको, हिप जॉइंट को। ये क्वाड्रेटिस फेमोरस, इंफीरियर गेमलिस, ये सारे मसल्स हमने सारे डिटेल में कर रखे हैं ग्लूटेल रीजन पार्ट 1 एंड ग्लूटेल रीजन पार्ट 2 लेक्चर में, तो काइंडली वो देख लें। अब देखते हैं लॉन्ग ब्रांचेस। ये लॉन्ग ब्रांचेस है, ये एक्सटेंड करेंगी बियॉन्ड द ग्लूटेल रीजन, जो बियॉन्ड सैक्रल प्लेक्सस से निकलती हैं एंड ये एक्सटेंड करेंगी बियॉन्ड द ग्लूटेल रीजन। सो ये लॉन्ग ब्रांच होगी। इसमें क्या है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व, ये हमने नर्व रूट इसका हमने देखा था, वो कौन सा था, S1 S2 S3 सैक्रल प्लेक्सस से निकल रहा है और उसका नर्व रूट क्या है, S1 S2 S3। ये क्यूटिनियस है, मतलब सप्लाई किसको करेगी, क्यूटिनियस मींस स्किन को सप्लाई करेगी। एंड कोर्स क्या है, लीव द पेल्विस थ्रो ग्रेटर सियाटिक फोरामेन बिलो पेरिफॉर्मस। ओके, ये क्या है, पेरिफॉर्मस मसल है। अ, अ, एक ये क्या है, पेरिफॉर्मस मसल है, तो इस पेरिफॉर्मस के जो बिलो पास हो रही है, बिलो जो पास हो रही है वो ये जो नजर आ रही है, ये कौन सी है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। सो इट पास थ्रू ग्रेटर सियाटिक फोरामेन बिलो द पेरिफॉर्मस एंड असेंड्स बीइंग द ग्लूटिस मैग्निमस। वो इसके ऊपर क्या होता है, ये जो टेंडन नजर आ रहा है, ये किसका है, ग्लूटिस मैग्निमस का। तो ये सारा मसल ग्लूटिस मैग्निमस होता है। सो ये असेंड करती है डाउनवर्ड टू थाई रीजन बिलो द ग्लूटिस मैग्निमस मसल। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेंसरी सप्लाई दे रही है किसको, स्किन रीजन को, सेंसरी सप्लाई स्किन को सप्लाई कर रही है। और रीजन याद रखो कौन से, एक इंफीरियर ग्लूटेल रीजन, खुद ग्लूटेल रीजन में सप्लाई कर रही है, कौन से, इंफीरियर ग्लूटेल रीजन में। फिर पोस्टीरियर थाई, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई मींस पोस्टीरियर थाई रीजन को सप्लाई करेगी। फिर अपर जो अपर लेग है वहां पर सप्लाई करेगी एंड पेरिनियल रीजन, पेरिनियल रीजन कहाँ है, ये जेनिटल रीजन है, पेल्विस में भी एक ब्रांच आ रही है जो पेरिनियल रीजन को सप्लाई कर रही है एंड प्योरली सेंसरी नर्व है। ओके, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व है, ये था कि प्योरली सेंसरी नर्व है। अब क्या है, पोडेंडल नर्व भी लॉन्गेस्ट नर्व है और इसका सैक्रल पल्स से निकलती है और इसका नर्व रूट क्या है, S2 S3 S4। और ये पास होती है लीव द पेल्विस थ्रू ग्रेटर सियाटिक फोरामेन बिलो द पेरिफॉर्मस। ये क्या है, और ये नजर आ रही है, रूम करके देखते हैं। ये जो नर्व नजर आ रही है, जो ये पेरिफॉर्मस मसल के नीचे ये पास हो रही है, ये कौन सी है, पोडेंडल नर्व, कौन सी है,
पोडेंडल नर्व है, ये पास होती है पेल्विस को लीव करती है कहाँ से, ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से बिलो द पेरिफेरमस मसल, एंड फिर से री एंटर करती है कहाँ, पेल्विस में थ्रू लेसर सियाटिक फोरामेन। ओके, यही इस यहाँ पर बात बताई गई है कि leave the pelvis through greater sciatic foramen below piriformis, hook around the ischial spine, यहाँ पर ischial spine होता है, वहां से वहां पर थोड़ा राउंड लेती है, फिर री एंटर करती है थ्रू पेल्विस को, री एंटर द पेल्विस थ्रू लेसर सियाटिक फोरामेन। ओके, यहाँ यहाँ पर हमने देखा ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से आ रही थी, फिर से री एंटर कर रही थी किसको, लेसर सियाटिक फोरामेन, पेल्विस को थ्रू लेसर सियाटिक फोरामेन। तो तीन स्ट्रक्चर हैं जो ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से पास होती है, पेल्विस से ग्लूटल रीजन में आती है, फिर से वापस आती है पेल्विक रीजन में, वो कौन सी, पिन स्ट्रक्चर, पोडेंडल नर्व, इंटरपोडेंडल आर्टरी एंड वेन वेसल्स एंड नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस। एंड सप्लाई, सप्लाई इसका क्या है, पोडेंडल नर्व है तो जो प्रिंसिपल नर्व है पेरिनियम रीजन की, सो पेरिनियम रीजन कौन सा है, एक्स यूरेथ्रल हो गया, एनल स्फिंक्टर हो गया, यूरेथ्रल स्फिंक्टर, पेरिनियल मसल्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये इन सारे को जो सप्लाई कर रही है कौन सी, पोडेंडल नर्व, पोडेंडल नर्व। और नर्व रूट हमने इसका देखा क्या था, S2 S3 S4। अब क्या है, परफोरेटिंग क्यूटेनिस नर्व, परफोरेटिंग क्यूटेनिस नर्व ये स्मॉल ब्रांच है और ये इसका नर्व रूट क्या है, S2 S3, S2 S3 परफोरेटिंग क्यूटेनिस ब्रांच, ये नजर आ रही है और ये नजर आ रही है, ये यहाँ से जो यहाँ से कुछ नर्व आ रही है, ये कौन सी परफोरेटिंग क्यूटेनिस नर्व, ये पीएस करती है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट को, जो पीएस करती है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट को, इसलिए इसको परफोरेटिंग कहा जाता है। और सप्लाई करती है ग्लूटेल रीजन में स्किन को, क्यूटेनियस सप्लाई, इसलिए इसको नाम ही यही है, परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व सप्लाई काम कर रही है इंफीरियर मीडियल ग्लूटेल रीजन, ग्लूटेल रीजन के फॉर है अपर लेटरल, अपर मीडियल एंड इंफीरियर मीडियल रीजन है, उसको जो सप्लाई कर रही है वो कौन, ग्लूटेल रीजन को, वो कौन, परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व। ओके, अब सियाटिक नर्व, सियाटिक नर्व क्या है, लॉन्गेस्ट नर्व है और ये भी लार्जेस्ट ब्रांच है सैक्रल प्लेक्सस की, और लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी नर्व है वो कौन सी है, सियाटिक नर्व है। इसका रूट वैल्यू क्या है, L4 L5 S1 S2 S3, मीन्स पांच नर्व रूट से निकल रही है कौन सी, L4 L5 S1 S2 S3। और ये सियाटिक नर्व हम जब सारा लेग मसल्स सारा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद तो डिटेल में करेंगे, इसकी क्लिनिकल कोरिलेशंस बहुत होती हैं, वो सारे तभी करेंगे जब हम लेग कंप्लीट करेंगे, फुट कंप्लीट करेंगे उसके बाद। ओके, आज ओवरव्यू है इसका, सियाटिक नर्व का ओवरव्यू है, जैसे सैक्रल प्लेक्सस पढ़ रहे हैं इसलिए ओवरव्यू है, ओवरव्यू देखेंगे। और ये फॉर्म कौन, टू कंपोनेंट्स होते हैं इसके, एक टिबियल कंपोनेंट, एक कॉमन पेरोनियल या फिब्युलर कंपोनेंट। ओके, और ये दोनों का कॉमन होते हैं और ये पहले नर्व एक ही आती है, ओके, सियाटिक नर्व एक ही शीट में होती है, फिर जब डिवाइड कहाँ कहाँ पर होती है, ये पोप्लिटेल फोसा पढ़ेंगे उसके अबो या कभी कभी ऊपर से भी डिवीजन हो जाती है। सो इसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं, टिबियल कंपोनेंट, टिबियल कंपोनेंट का जो नर्व रूट है वो सेम है जो सियाटिक नर्व का सारा है, L4 L5 S1 S2 S3, जबकि जो कॉमन पेरिनियल है उसका कौन सा है, L4 से S2 तक, सिर्फ S3 नहीं है। कोर्स देखेंगे तो सियाटिक नर्व लीव करती है पेल्विस को थ्रू द ग्रेटर सियाटिक फोरामेन बिलो द पेरिफेरम मसल। ओके, यूजुअली बिलो द पेरिफेरम मसल, इंटर करती है ग्लूटल रीजन, इंटर करती है ग्लूटल रीजन थ्रू बिलो द पेरिफेरमस, एंटर करती है ग्लूटल रीजन को, एंड देन डीप जो ग्लूटल मैक्सिमस मसल होता है उसके डीप हो जाती है, एंड देन डिसेंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। ओके, डीप टू द gluteus maximus and gluteal region, the sciatic nerve is deep to the gluteus maximus muscle and then descend in the posterior compartment of the thigh. Near the upper angle of popliteal fossa, it divide into the tibial and common peroneal nerve। ये मैंने अब बात की थी कि जो सियाटिक नर्व है कॉमन होती है, जब ये अबो जो बॉर्डर होता है पोप्लिटेल फोसा पर, यहाँ पर डिवाइड होती है टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। ओके, ये भी डिटेल में करेंगे सारा, आज का ओवरव्यू है सैक्रल प्लेक्सस से उसके लिए। तो और ये लेवल है, ये कभी कभी ये फ्लक्चुएट करती रहती है, मींस चेंज होती रहती है, वेरिएबल है। ओके, लेवल ऑफ डिवीजन इज वेरिएबल एंड मे अकर हाई एंड सम इंडिविजुअल, जो कुछ पर्सन होते हैं उसमें हाईली ये डिवाइड कर जाती है, मतलब अपर थाई रीजन में भी डिवीजन कर जाती है, कभी कभी वहां पर ग्लूटल रीजन में
ये डिवाइड हो जाती है, ओके, कुछ पर्सन्स में। पर जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन है उसमें क्या, जो जो एंगल है पोप्लिटेल फेसा की, उसकी जो हायर पोर्शन है वहाँ पर डिवाइड होती चली जाती है टिपियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व में। और ग्लूटल रीजन में इसके रिलेशंस देखेंगे, ये रिलेशंस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब ये यहाँ पर इंजर्ड हो सकती है। डीप सुपरफिशियल क्या है, सुपरफिशियल टू सुपीरियर गेमलेस ऑब्चुलर इंटरनस इंफीरियर गेमलेस क्वाड्रेटिस फेमस, ये मसल्स हैं, इनके ऊपर पड़ी हुई है नर्व, ओके, ये सारे डीप हो गए। और जो डीप किससे है, ग्लूटिस मैक्सिमस से। ग्लूटिस मैक्सिमस क्या हो गया, सुपरफिशियल हो गया, ये नर्व है, इसके ऊपर आ गया मसल कौन सा, ग्लूटिस मैक्सिमस। और ये रिलेशन इम्पॉर्टेंट है ड्यूरिंग आईएम इंजेक्शन, ये हमने ग्लूट रीजन में देखा था। आईएम इंजेक्शन कहाँ देते हैं, अपर लेटरल रीजन में, अपर लेटरल जो क्वाड्रेंट है वहां पर देते हैं, क्योंकि ये सियाटिक नर्व की इंजरी को बचा सकें। और सियाटिक नर्व सप्लाई, सियाटिक नर्व मोटर सप्लाई एंड सेंसरी सप्लाई भी है, ओके। तो मोटर सप्लाई है, तो मसल्स जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल है उन सारों को सप्लाई करिए। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का लेक्चर कल होगा, उसमें हम देखेंगे जो सेमी टेंडिनियस हो गया, सेमी मेम्ब्रेनस हो गया, बाइसेप फेमोरस हो गया, ये सारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल है, और इन मसल को कौन सप्लाई करेगी, सियाटिक नर्व करेगी। एंड हेमस्ट्रिंग पार्ट ऑफ अडेक्टर मैग्नेस, ये हमने जब मिडिल कंपार्टमेंट पढ़ा था तब पढ़ा था कि इसका एक दो इसके पार्ट होते हैं, एक अडेक्टर पार्ट, एक हेमस्ट्रिंग पार्ट। तो हेमस्ट्रिंग पार्ट को जो सियाटिक नर्व सप्लाई कर रही है, ओके। एंड जो थ्रोट टर्मिनल ब्रांच जो आल मसल्स ऑफ लेग एंड फुट को कौन सप्लाई करती है, सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व जो भी मसल्स हो गए लेग के, फुट के, इन सबको सियाटिक नर्व सप्लाई करती है। सेंसरी सप्लाई थाई में नहीं देती, नो ब्रांचेस इन थाई, देयर इज नो डायरेक्ट क्यूटिनस ब्रांच इन द थाई रीजन। एंड ये सेंसरी सप्लाई थाई रीजन में नहीं देती, ये सिर्फ tibial and common peroneal nerve contribute करती है sensation of most of the leg and foot, okay। sensory supply most of the leg हो गया एंड फुट हो गया, वो कौन दे रहा है, सारा सियाटिक नर्व दे रहा है, एक्सेप्ट द मीडियल रीजन ऑफ लेग, ओके, वो कौन देता है, फेमोरल नर्व, जो हमने देखा सेफनेस नर्व, ओके। ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे लेग रीजन में। आज ओवरी था और सैक्रल प्लेक्सस कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जो भी नर्व ब्रांचेस निकल रही थी सैक्रल प्लेक्सस से, वो सारा देख लिया। और इसका नर्व रूट क्या था, सैक्रल प्लेक्सस लंबो सैक्रल से ओरिजिनेट हो रहा था एंड एंटीरियर रिमाई ऑफ S1 S2 S3, ओके। इनसे जो भी 8-9 ब्रांचेस निकल रही थी वो सारी देखी। पहले याद करने की, नर्व रूट को इजी बनाने के लिए हमने पेयर्स में देखी। पहले तीन तीन के पेयर्स में देखा कि L4 L5 S1 से कौन सी निकल रही थी, सुपीरियर ग्लूटल नर्व एंड नर्व टू द क्वाड्रेटिस फेमोरस। फिर देखा एक छोड़ के L5 S1 S2 का पेयर बनाया, फिर S1 S2 S3 का बनाया, फिर S2 S3 S4 का बनाया, ओके। यहाँ पर फॉर्स लिखना भूल गया, S4 का बनाया। ये सारा साइकिल पल्स हो गया। एंड कल हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।